हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास नए टॉपिक के साथ। आज बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। मैंने ये वीडियो बनाया है कि क्योंकि देखिए नारी अपने आप में एक शक्ति है, ठीक है, नारी शक्ति है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है, हम एक रूटीन में रहते रहते अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और थोड़े से डल फील करने लगते हैं। तो कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें जिनको हम फॉलो करें और हम कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बने रहें और बल्कि इजाफा हो डे बाय डे हमारी पर्सनैलिटी में। तो उसके टिप्स के बारे में बात करेंगे। कुछ टॉपिक है, मैं लोगों से सीखती रहती हूँ, तो मेरा मन करता है इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और लोगों के साथ शेयर करो। पहली चीज़ इसमें आती है, पहला रूल है एजुकेशन और नॉलेज का। देखिए, एजुकेशन और नॉलेज अपने आप में दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर आपके पास ऑफिशियली कोई डिग्री है, आपने कोई बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है, तो आप अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, तो अपने आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी औरत की या किसी उसकी उम्र निकल गई है पढ़ाई वाली, तो वो एजुकेशन वो वाली नहीं ले सकती, डिग्री नहीं ले सकती, तो क्या करे, उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो नॉलेज यहाँ पे यूज़ होगी कि अगर आपके अंदर नॉलेज है किसी भी चीज़ की, किसी भी फील्ड के बारे में, कि आप लोगों की मदद कर सकती हैं, आप कुछ जानती हैं अलग, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जैसे देखिए, मेरी नानी है, मेरी नानी जो थी, रिसेंट उनकी डेथ हुई है। नानी जो थी वो कॉलेज कभी नहीं गई थी, वो बहुत कम पढ़ी हुई थी, लेकिन मेरी नानी बहुत होशियार थी। देखिए, धन चली जाती है, हम सब जानते होंगे, उनको धन निकालना आता था, आंखों में लाल पड़ जाता ना, जिसको हम कोचा कहते हैं, उनको वो निकालना आता था, हर तरीके का अचार डालना आता था, बहुत सारे नमकीन वगैरह बनाने आते थे, और बहुत सारी जो जैसे मसाले हैं उनको लेके कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, वो सारी उनको नॉलेज थी। तो हमारे परिवार में नानी की बहुत वैल्यू थी। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, नज़र कैसे उतारनी है, कोई चीज़ कैसे करनी है, तो नानी को हम पहला फ़ोन करते थे और नानी हमारी हर चीज़ का जुगाड़ हमें बता देती थी देसी तरीके से। तो ये होगी नॉलेज, ये हो गया ज्ञान। तो अगर आपको किसी फील्ड में ज्ञान है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर हमारा ज्ञान कहीं भी हल्का है तो अपने ज्ञान को बढ़ाने में अपनी शिद्दत के साथ लग जाएं, ठीक है। जैसे ही आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप स्मार्ट बनते हैं और लोगों में आपकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो ये लेडीज़ के लिए टिप है, जेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है कि अगर आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाते रहिए। लेकिन आज मैं अपने दोस्तों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए, सबके लिए वीडियो बना रही हूँ कि अपनी नॉलेज को, ज्ञान को अपना बढ़ाते रहें। दूसरी बात, मैनेजमेंट। देखिए, क्या होता है कि हम लोग ना एक अच्छी गृहिणी बनने का एक प्रेशर आता है, एक अच्छी मदर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी बहू बनना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी जरूर होना चाहिए। लेकिन आप उस दुविधा में कि मैं अच्छी कैसे बनी रहूँगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा केयर करूँ, हम क्या होता है, खप जाते हैं, अपना हर काम खुद करने लगते हैं। अगर हम ये गलती कर रहे हैं कि हर समय हम ही लगे हुए हैं, फिर हम चिड़चिड़ा रहे हैं। जिनसे हमें प्रेम से बात करनी चाहिए, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, हम उन्हीं से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, हम इतना काम कर चुके हैं सुबह से लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि शाम तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती। तो मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डोमेस्टिक हेल्प है तो आप उस हेल्प को मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे मैनेज कर सकती हैं कि आपको भी थकान कम हो, सामने वाले को भी कम हो, आप भी ना चिड़चिड़ा, काम भी हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास कोई दिक्कत है कि आपके पास डोमेस्टिक जो है हेल्प नहीं है, तो आप क्या करें, परिवार वालों की हेल्प लेके, बच्चों की, हस्बैंड की हेल्प लेके मैनेज करें। मैनेजमेंट गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केवल घर के लिए नहीं, जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें दो जगह संभालनी होती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट आना चाहिए। थर्ड क्या पॉइंट है जो मैं फील करती हूँ कि गॉसिपिंग से बहुत दूर रहना चाहिए। आप चल बातें करें, उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मज़ा बहुत आता है, लेकिन जब अपने मुंह से कोई बात निकल जाती है तो उसके बाद हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है उस बंदे के सामने, क्योंकि हमने उसे कि आगे मत बताना, कोई बात बता दी तो अपना कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर आपको शेरनी बन के रहना है, अगर आपको सफल बनना है, स्मार्ट बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, तो ये बहुत बड़ा रूल है, कभी किसी की चुगली, किसी की बुराई किसी से ना करें। अपने, अगर आपने कोई बात सुन भी ली तो अंदर दफन कर दें, ठीक है। आप गॉसिपिंग से जितने दूर रहेंगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी में जो है निखार आता है। जब आप निकलते हैं तो वही लेडीज़, वही फ्रेंड, वही मिलने वाले आपको देख के कहते हैं, देखो ये बिल्कुल अलग है, इसका नेचर बिल्कुल अलग है। ये एक तपस्या है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी इमेज बिल्कुल अलग होती है और आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कंपैरिजन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, आप जैसी हैं वो यूनिक हैं।
कभी भी किसी से, जैसे किसी माँ का नेचर होता है कि बच्चे को बिल्कुल गोदी से चिपका के रखना, लाड़ करना, बड़े बच्चों को भी चिपका के चलना। किसी का नेचर होता है कि वो उन्होंने मैनेज अच्छे से किया हुआ है, बच्चा अपना काम कर रहा है, माँ अपना काम कर रही है, बिजी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारे अंदर ये आ जाता है, यार देखो ये कैसे बच्चों का ध्यान रखती है, मैं नहीं रखती हूँ। इससे बिल्कुल दूर रहें। आप यूनिक हैं, आप भी माँ हैं, आप भी उतना ही प्यार करती हैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से। तो किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें। हाउसवाइफ ज़्यादातर क्या होता है, वर्किंग वुमेन से कंपेयर करने लगती हैं। कभी वो अपसेट होती हैं तो लगता है देखो आज मैं जॉब कर रही होती तो ऐसा नहीं होता, या मेरा ये चीज़ होती, या मेरी इतनी इज्जत होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउसवाइफ के बिना तो कोई घर चल ही नहीं सकता है। अगर औरत घर में ना हो तो वो घर घर नहीं होता, मकान होता है, ये हम सब जानते हैं। तो बिल्कुल इस बारे में कभी ना सोचें। आप वर्किंग हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, उनके लिए देखिए डबल मेहनत है, ये कोई गलत बात नहीं है। वो अलग तरीके से परिवार की हेल्प कर रही हैं और आप जिस तरीके की हेल्प कर रही हैं वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगर कोई माँ है, किसी को गर्म खाना अपने बच्चे को खिलाने की नीड है कि भैया मैं तो गर्म ही खिलाती हूँ, या मैं तो ऐसे बनाती हूँ, इसका ये ऐसे कर देती हूँ, या हस्बैंड का ऐसे ध्यान रखती हूँ, तो ये उसकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है। आपका अलग तरीका है प्रेम करने का, उनका अलग तरीका है प्रेम करने का। तो सबके तरीके अपने आप में यूनिक हैं। किसी को कभी किसी से कंपेयर ना करें। आप अपने आप में यूनिक हैं, ये विश्वास रखें। इससे हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप में निखार लाते रहना है, ठीक है। हमेशा तैयार रहें, ड्रेसअप रहें। मेरी फ्रेंड है गीतू, मैंने उससे ये चीज़ बहुत अच्छी सीखी कि उसने वो क्या करती है, सुबह ही नहाई धोई, पूजा पाठ की, बढ़िया सूट पहना और तैयार हो गई। उस समय क्या होता है, पूरे दिन फिर कोई आपके घर आए या आप कहीं जाना है, आपको टेंशन नहीं होती, आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहते हैं। और वहीं हल्के फुल्के कपड़े पहन लिए, ऐसे ही गाउन डाल लिया, ऐसे ही पजामा और टी शर्ट पहन लिया, तो पूरे दिन एक हमारे ऊपर ना चाहते हुए प्रेशर रहता है, अचानक कोई आ नहीं जाए, अचानक ये ना हो जाए, मुझे अचानक ना जाना पड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है। आप जिस भी फील्ड में अगर आप जॉब करते हैं तो उस तरीके की आपका जॉब का प्रोफाइल क्या है, उस तरीके के ड्रेसअप हों। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी अपने आप को हल्के में ना लें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर में जो भी आ रहा है आपको अटेंड करना है, आपको बाहर जाना है, लोगों को देखना है, लोगों से जो है व्यवहार रखना है, तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी ड्रेसअप रहें हमेशा, ठीक है। और क्या पॉइंट है, जैसे बॉडी शेमिंग, कोई बहुत मोटा है या कोई बहुत पतला है तो वो दूसरे को देख के ना, ये नेचुरल है, मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन गलत ये है कि हम उसको सोच के ना डिप्रेस होते हैं। तो फिट रखें अपने आप को हमेशा। देखिए योगा करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, बहुत सारी चीज़ें। केवल घर का काम झाड़ू पोछा करके या घर का काम करके मैं फिट हो जाऊँगी, ये कभी नहीं होता है। अपने लिए सुबह समय जरूर निकालें। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आप अपने ऊपर जरूर ध्यान दें, लेकिन आपका फिगर जैसा है उससे लेके दूसरे से कभी कंपेयर ना करें। यहाँ पे भी कंपैरिजन की बात आ रही है कि आप कंपेयर ना करें। आप जैसी हैं बहुत खूबसूरत हैं। तो अपने आप पे जब आप ये विश्वास रखेंगे, अपने आप से कहें, अपने आप से बातें करें कि मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। चेंज आप ला ही रही हैं, कुछ चेंज आप अपने अंदर ला रही हैं। साइलेंट तरीके से अपना काम करते जाएं, अपने आप रिजल्ट दिखेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मी टाइम, जैसे मैंने कहा, मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, रील बनाना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, चार पापड़ डालना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है उसको जाने ना दें, उसको मरने ना दें, आप उसको गुम ना होने दें। ज़्यादातर क्या होता है, शादी के बाद ना कुछ सालों में फिर हस्बैंड और बच्चे और परिवार और ये दोस्त सब इतने हम बिजी हो जाते हैं उन चीज़ों में कि अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। तो जो अपनी चीज़ें भूल जाता है ना, वो फिर दूसरों की भी खुशी का ध्यान नहीं रख पाता प्रॉपर, क्योंकि उसने अपनी खुशी तो दफन कर दी है। तो आप अपनी हॉबी को कभी भी दफन ना होने दें, अपनी हॉबी का ध्यान रखें, मी टाइम जरूर रखें अपने लिए। जब आप उस पल को एंजॉय करेंगी तो आपके अंदर एक बच्चा जगेगा, जो वो बच्चा जगेगा ना, वो आपको और ज़्यादा खुश रखेगा और ज़्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट रखेगा, ठीक है। और किसी और के बारे में ज़्यादा ना सोचें। क्या होता है, हम कितनी भी अच्छी बातें कर लें, अगर हम किसी को 100% समर्पित हो जाते हैं या हम किसी से प्रेम करते हैं, ये मेरे बच्चा, पति, कोई भी हो सकता है, और हम 100% समर्पित हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम उनके ही जैसे होने लगते हैं, सिर्फ उनकी खुशी के बारे में सोचने लगते हैं, हमारी अपनी पर्सनैलिटी कहीं गुम हो जाती है। तो प्रेम करें, लेकिन 100% किसी के ऊपर ऐसे ना हो जाएं कि आप अपना वजूद खो दें। ये खुद से सीखने वाली चीज़ है, जब आपके ऊपर बीतती है फिर आप सीखते हैं। तो आप अपने आप को, अपनी पहचान को बनाए रखें, प्रेम करते रहें सामने वाले से, चाहे बच्चा है, परिवार है, पति है, लेकिन अपने से प्रेम करना कभी ना भूलें, ठीक है। थोड़ा सा एटीट्यूड भी ज़रूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तो रोना, एक हम लोग कहते हैं औरतें ना कमज़ोर होती हैं, रो जाती हैं। रोना कोई वीकनेस नहीं है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जैसे कहते हैं ना रोना, अगर एक बात बताइए, भाव ही नहीं होंगे तो वह स्त्री क्या है। भाव होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कष्ट है आप रोइए, लेकिन रोने में भी दो फ़र्क है। एक होता है आप पूरे दिन रो रहे हैं, आप चुप ही नहीं हो रहे हैं, या कोई सी बंदे को आके आपको संभालना पड़ रहा है, वो आपको चुप कर रहा है, ये गलत है। आप रोइए, आप अपना मन हल्का कीजिए, फिर उठिए, मुंह धोइए, क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, पानी पीजिए, फिट हो जाइए, क्योंकि मन हल्का हो चुका है। तो शक्ति है आप अपने आप में। तो प्रॉब्लम क्या है, हमने रोया, हमारा मन था, हमारा मन हल्का हो गया, बात खत्म हो गई। तो रोना कोई वीकनेस की निशानी नहीं है। रोना एक भावुकता का प्रमाण है कि आपके अंदर सेंसेस हैं, आप सुख दुख का अंतर समझती हैं, आप लोगों से प्रेम करती हैं, आपको दुख आता है तो आपके अंदर भाव जिंदा हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। रोना एक हिम्मती होने की निशानी है, लेकिन आपको अपने आप को ही चुप कराना है, अपने आप को ही फिट रखना है, ठीक है। लड़कियों के आजकल क्या होता है, टीन एज जो है, आजकल की लड़कियां कहती हैं नियम हमारे लिए क्यों, भाई के लिए क्यों नहीं, उसके लिए अलग क्यों। तो देखिए, नियम इसलिए नहीं कि आप लड़की हैं इसलिए आप पे थोपे जा रहे हैं, या आप स्त्री हैं इसलिए आप पे थोपे जा रहे हैं। नियम इसलिए हैं कि आप, क्योंकि आप एक स्त्री हैं, आप एक लड़की हैं, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। तो वो कहते हैं, आप लोग शायद ये नॉलेज हो कि बिछुए, कंगन, पायल ये क्यों पहनाए जाते हैं, नथ ये क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि हमारे जितने पॉइंट्स हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि अगर हम ये सब नहीं पहनेंगे तो हम ओवर अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। तो अपनी नारी की शक्ति को थोड़ा सा उसमें रखने के लिए हमने ये पॉइंट्स जो हैं दिए हुए हैं। साइंटिफिक भी इनके बहुत सारे रीज़न हैं कि हमारे बॉडी जो है सुचारू रूप से चले, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि नारी अपने आप में शक्ति है, उसे कोई नियम में नहीं मान सकता। लेकिन नियम इसलिए कि शायद आपको विवेकानंद जी का एक किस्सा सुना होगा कि विदेश में एक युवती उनसे कहती है कि जैसे हमारे यहाँ हम हर एक से हाथ मिला लेते हैं, आपकी इंडिया में औरतें मतलब उस तरीके की नहीं है, उसका सेंस था पढ़ी लिखी नहीं है शायद, तो वो हाथ मिलाने में संकोची हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि आपकी जो क्वीन हैं वो हर एक से हाथ मिलाती हैं क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, उनसे तो हर कोई हाथ नहीं मिला सकता। कि ऐसे ही मेरी भारतीय हर नारी अपने आप में रानी है, वो हर एक से हाथ नहीं मिलाती। तो नियम इसलिए नहीं, नियम क्योंकि आप वीआईपी हैं, आपको अपनी केयर के लिए, आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए नियम फॉलो करने हैं जो आपको पसंद है, और बाकी बंधनों के लिए कोई भी नियम नहीं है, ठीक है। और जो है ना बोलना सीखें। हम लोग क्या होता है, दोस्त हैं या अपने परिवार में हैं, नीड है किसी को हमारी, हम हर समय उनके काम आते हैं। कभी कभार कुछ लोगों का नेचर होता है वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हर चीज़ के लिए हाँ बोलना शुरू कर देते हैं। तो घबराइए मत, जहाँ आप कर सकती हैं मदद जरूर कीजिए, जहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आप कंफर्टेबल नहीं है, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ज़रूर शेयर करें और ना बोलें, ना बोलना सीखें। जब आप ना बोलती हैं तो आपके अंदर की सच्चाई और निकल के आती है। बेमन आपने किसी का काम किया, फिर आप पीछे से सुना रही हैं यार उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, उससे हमारी पर्सनैलिटी डाउन होती है। ये मेरा अपना मानना है कि जो काम आपको करना है वो ज़रूर कीजिए, जो आप नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो ज़रूर सामने वाले को बताइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे हमने एटीट्यूड की बात की थी, तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड हर समय ज़रूरी है। कहते हैं ना, अगर आपने एकदम झुक गए तो सामने वाला आपकी पीठ को पायदान बना देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना बोलना बहुत ज़रूरी है जहां आपको नीड है, ठीक है। किसी से इम्प्रेस होना बहुत अच्छी बात है, हमें लोगों से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ से ज्ञान मिले हमें लेना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए उससे मैं क्यों ज्ञान लूँ। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, लेकिन इतने इम्प्रेस ना हो जाएं कि वो आपके ऊपर ही हावी हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं तो उसके सामने हमारी बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो अपना ध्यान जरूर रखें। बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आप फॉलो करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जितना आपके अंदर ज्ञान होगा, जितनी लोगों को समझने की आपके अंदर कला होगी, जितनी आप नॉलेज रखती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सामने वाला इज्जत करता है। और जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट नियम लाइफ का ये है कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं दुनिया वैसा ही आपको देखती है। अगर आप अपने आप को हल्के में लेते हैं तो दुनिया आपको हल्के में लेती है। अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट मानते हैं तो दुनिया भी आपको स्मार्ट मानती है। तो जैसा मन वैसी सोच वैसी ही लोगों को दिखाई देती है।
तो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा ग्रेटिट्यूड रखें, प्रभु को धन्यवाद दें कि आपको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, और जो आपको चेंजेस लाने आप उसमें लाती रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।